गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हम लोग पिछली लेक्चर में इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखे थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं उनके टाइप्स छूट गए थे और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर, और वो भी 3D में, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो, बहुत सारे बच्चे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर लिखने में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चंस गलत कर लेते हैं। तो पहले हम लोग ये दो टाइप्स मैंने लिख रखे हैं, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वेक्टर यूनिट वेक्टर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद डायरेक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, एक बस टॉपिक और रहेगा। तो देखिए, सबसे आज के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्री वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर का सेंस क्या है। फ्री वेक्टर का मतलब होता है कि वो वेक्टर जो अपने प्लेन में अगर उसे स्लाइड किया जाए तो उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। इट मीन्स टू से दैट अगर वो ए वेक्टर है और उसकी मैग्नीट्यूड मान लो कि कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और उसे सेम प्लेन में, सेम प्लेन कहने का सेंस बेटा, अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई में हम लोग स्लाइड करें तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। मैग्नीट्यूड वाइज 10 सेंटीमीटर है, अगर जो भी डायरेक्शन उसकी हो, नॉर्थ डायरेक्शन हो, साउथ डायरेक्शन हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, डायरेक्शन भी चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो स्लाइड करने की वजह से, तो उस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर कहते हैं। प्लेन का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे। प्लेन का मतलब क्या है कि दो एक्सिस से मिलकर के बना हुआ कोई भी प्लेन बोला जाए। जैसे देखो, हॉरिजेंटल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये वर्टिकल एक्सिस मान लीजिए यहीं पे देखिए, ये वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल का मतलब समझ में आ रहा है। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, इस तरह से लाई कर रहा हो एक्सिस, और वर्टिकल का मतलब इसके परपेंडिकुलर हो। इससे जो प्लेन ये बन रहा है, ये वाला प्लेन, ये जो देखिए मैं बताता हूं आपको, अभी विजुलाइज कराता हूं, फील कराता हूं। ये जो प्लेन बन रही है इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हेल्प से बन रहा है। अगर यहीं पे मान लो बेटा, जरा आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते जा रहा हूं। यहाँ पे मान लीजिए कि एक और एक्सिस ले लें, इन दोनों के परपेंडिकुलर ले लें, तो उसे जेड एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जेड एक्सिस। अब ये तीनों इस तरह से अगर 90 डिग्री पे रख दिए जाएं तो याद रखना इसे बोलते हैं 3D, ठीक है। अभी 3D का चर्चा नहीं हम लोग करेंगे, अभी 2D के बारे में ही हम लोग मोस्टली डिस्कशन करेंगे। तो एक्स वाई प्लेन मान लो कि है, जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये देखो वर्टिकल एक एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मिलकर बना है। तो मान लो इस पर ए वेक्टर हमने लिया, इस ए वेक्टर को डाउनवर्ड स्लाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर स्लाइड कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल यहाँ पे देखो बच्चों, आप लोग देखिए, यहाँ ए वेक्टर है, दिस ए वेक्टर है। इस ए वेक्टर को हमने डॉट डॉट लाइन से स्लाइड करके दिखाया, तो यहाँ पर भी देखो ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम है 5 सेंटीमीटर। इसकी डायरेक्शन, एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, और इसका डायरेक्शन दोनों का सेम है। फिर से हमने स्लाइड किया, अभी मैग्नीट्यूड क्या है, 5 सेंटीमीटर सेम है, और डायरेक्शन अभी भी देखो ये एरो का डायरेक्शन सेम ही दिखा रहा है। तो कोई चेंज हुआ इसमें, ए वेक्टर में नहीं हुआ। प्लेन क्या है, सेम है। अगर किसी भी वेक्टर को सेम प्लेन में क्या करो, आप स्लाइड करो एक जगह से दूसरी जगह पर, और उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज ना होता हो, तो उस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर कहते हैं बेटे। यहाँ पे डेफिनेशन भी हमने लिखा है, इफ ए वेक्टर कैन स्लाइड, अगर कोई वेक्टर को स्लाइड कीजिए ऑन सेम प्लेन में, देन इट इज नोन एज फ्री वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर को सेम प्लेन पे स्लाइड करो और उसमें कोई चेंजेस ना आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर कहते हैं बेटा। समझ आया। मान लो इसका एग्जांपल मैं एक इधर भी आपको लेकर के बता देता हूं। मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है, एक्स वेक्टर, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 10 सेंटीमीटर, डायरेक्शन ये आपको दिखा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। अगर इसी 10 को मैं स्लाइड करके नीचे लेके चला हूं तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, 10 सेंटीमीटर बोलेंगे, और डायरेक्शन भी इसका क्या है, सेम है। अभी देखो मैं इधर इसको स्लाइड कर दे रहा हूं, तो इधर थोड़ा सा स्लाइड किया, x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, अभी भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ और डायरेक्शन देखिए चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसे क्या कहोगे, फ्री वेक्टर कहोगे। x जो ये x वेक्टर है, इसे आप क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर बोलेंगे x को। ओके, इतनी बात आप लोगों को समझ आई। अब दूसरे वेक्टर के ऊपर आते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर क्या कहते हैं,
अगर किसी भी वेक्टर को आप स्लाइड नहीं कर सको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, तो उसे आप क्या कहेंगे? फिक्स वेक्टर। अगर बाय द वे आपने स्लाइड कर भी दिया तो उसकी या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स वेक्टर। यदि किसी वेक्टर को आप स्लाइड नहीं कर सकते हो तो उस टाइप के वेक्टर को क्या कहते हैं आप लोग? फिक्स वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आया? ये जनरल सी बात थी बट इंपॉर्टेंट है। आगे के जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा उनमें इसकी यूजेज आएगी, इसलिए हमने इसको बताया है। चलो, यहां तक तो आपको बात समझ आ रही है कि भाई अगर किसी भी वेक्टर को किसी सेम प्लेन में क्या करें? स्लाइड कर दें। स्लाइड करने का मतलब क्या होता है बेटा? आज तक आप लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हो। स्लाइड करने का मतलब क्या होता है? स्लाइड करने का मतलब खिसकाना होता है। एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर देना? खिसका देना, प्लेस कर देना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्लाइड कहेंगे। अगर कोई वेक्टर को सेम प्लेन में स्लाइड करते हो, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज नहीं आता है, तो उसके उस टाइप के वेक्टर को क्या कहते हैं? फ्री वेक्टर कहते हैं। फिक्स वेक्टर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, यदि कोई वेक्टर क्या हो? फिक्स्ड हो, वो उसे हम लोग स्लाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिक्स वेक्टर कहेंगे। अब बात आती है हमारे पास यूनिट वेक्टर के बारे में, और इसे ऊपर ही लिख लेना। यूनिट वेक्टर पढ़ाने से पहले ही मैं बता दे रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अच्छे से पूरा पढ़ेंगे हम। देखो बेटा, नाम से इसको ये भी अपने आइडेंटिफिकेशन को बता रहा है। यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है? एक, सिंगल। अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो जाए और वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो उस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसे अपने कॉपी में आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्केलर क्वांटिटी को अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करना हो तो ये यूनिट वेक्टर ही करेगा। कैसे करेगा मैं बताता हूं, धीरे धीरे आराम से सीखेंगे। देखो, यूनिट वेक्टर का सबसे पहले मतलब समझो बेटा। कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो? 1 हो, और वो कोई एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक वेक्टर है, एक एरो को ही एक हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। आप लोगों को मैंने समझा रखा है। सपोज कीजिए कि एक वेक्टर है, मैंने इसका नाम कुछ भी दे दिया, u v x, कुछ भी दे दो, और उसके ऊपर एरो लगा दो लेफ्ट टू राइट, u लगा दिया हमने। अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 मीटर हो जाए, 1 यूनिट हो जाए, कोई भी यूनिट, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, तो u को क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। यूनिट वेक्टर is a vector whose magnitude is unit vector is a vector whose magnitude is 1 unit, 1 अंडरलाइन भी कर रहा हूं, यही बात इंपॉर्टेंट है, 1 यूनिट and point is a particular direction. It means, पहले इसको समझो, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 यूनिट, और उसकी जो एरो हो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करते हो। इसका मतलब नोट करके आप लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन। यूनिट
वेक्टर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे मान लो इस मार्कर की लेंथ को मैं 1 मीटर मान ले रहा हूं। कितना मान रहा हूं बच्चों, 1 मीटर मान रहा हूं। अगर मान लो ये मार्कर हमारे पास है अभी, और ये मार्कर क्या शो कर रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट शो कर रहा है आपके रिस्पेक्ट में, तो देखो टुवर्ड्स ईस्ट शो कर रहा है, तो ये डायरेक्शन बता रहा है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 है। उसी तरह से इस वेक्टर को हमने क्या कर दिया, घुमा दिया, वर्टिकल रख दिया। अब ये अभी भी डायरेक्शन बता रहा है, किधर, टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, बता रहा है कि नहीं बता रहा है, और इसकी अभी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 है। तो हमेशा याद रखिएगा यूनिट वेक्टर सबसे ज्यादा किस में काम आता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन बताने के काम में आता है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। एक और नोट करके आप लोग लिखोगे, एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर ले लीजिए, मान लीजिए सपोज कर लीजिए मैं ए वेक्टर ले रहा हूं। ठीक है, ये बात तो बेटे समझ में आ रहे होंगे कि कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड आप कितना लेते हो, 1 लेते हो, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसकी पॉइंट का मतलब यहीं पे लिख भी लो, एरो, जो उसका एरो है, एरो का जो हेड है, एरोज हेड, एरो हेड रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो उसका यूनिट वेक्टर का एरो हेड है, लाइक इसका एग्जांपल एक समझ लो, यहां पे आप लोगों को मैं बता दूं। मान लीजिए कि एक यूनिट वेक्टर आपने लिया, सपोज कीजिए जिसकी मैग्नीट्यूड मैं बता रहा हूं कितनी है, 1 है। सपोज करो ये क्या है, यू वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना है, 1 मीटर है। 1 यूनिट आया, सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ। इसका एरो का है, ये एरोज है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या बता रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ बता रहा है। तो फिर हम यू को क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लो, यहीं पे देखो, दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। सपोज कीजिए ये कोई वेक्टर यू ले लीजिए, यहां पे बोलिए इसको x है, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ओके, अब ध्यान से देखो आप, 1 यूनिट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में ये जो एरो का हेड है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो कर रहा है। किधर कर रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट कर रहा है, यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन और 1 यूनिट है। तो हम लोग x को क्या कह सकते हैं, x वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। x वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? x वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर दुनिया का जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे आप हमेशा क्या बोलोगे, यूनिट वेक्टर ही बोलोगे। ओके बेटा, यहां तक आपको बात समझ आया? अब हम लोग नेक्स्ट नोट के बारे में चल रहे हैं। सेकंड वाला पॉइंट तो वही हमने लिखा है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? देखिए बताता हूं। अब यहां पे देखिए, एनी वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर ए कैन बी written as the product of unit vector in that direction and magnitude of given vector। कोई भी दुनिया का वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, उसकी मैग्नीट्यूड और उसमें अगर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो वो क्या होगा, कोई भी एक वेक्टर बन जाएगा। लाइक दैट आप समझो, पहले समझो बेटा इसको,
इसका मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो कि एक वेक्टर मैंने ले लिया जिसकी डायरेक्शन ये, ओके, कितना है, इस ए की डायरेक्शन मैंने मान लो 1, पहले तो 1 सेंटीमीटर है, और डायरेक्शन किधर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां लिखता हूं, टुवर्ड्स ईस्ट बता रहा है डायरेक्शन एरो। अगर सपोज कीजिए कि मैं अभी ए क्या है, यूनिट वेक्टर, अभी मैं इस स्मॉल ए वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दूं 15 से, कितना कर दूं, 15 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटे। सपोज करिए इसको कि अगर मान लो कि मैं ए वेक्टर में 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो, इसकी मैग्नीट्यूड 15 हो जाएगी, बट डायरेक्शन तो अभी भी टुवर्ड्स ईस्ट ही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं ऐसे बता सकता हूं आपको कि वेक्टर ए जो कि यूनिट वेक्टर था, मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ, एमजी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दैट्स गिव्स अनदर वेक्टर कैपिटल ए। इसका मतलब अगर किसी यूनिट वेक्टर में, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगर किसी यूनिट वेक्टर में आप किसी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपको क्या दे देगा, एक वेक्टर दे देगा। क्या देगा, एक वेक्टर देगा। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और इस फॉर्मूले को आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे। ये एक एक्चुअल में फॉर्मूला है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कैसे है उसको मैं समझाया यहां पे, अभी एक दो और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए सपोज करो बेटा कि कोई वेक्टर हमने लिया, वो कितना ले लिया, एक्स वेक्टर लिया, जिसकी 1 सेंटीमीटर कितनी है, मैग्नीट्यूड है, और उसकी डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन किधर शो कर रही है, ये, यानी टुवर्ड्स नॉर्थ। यदि मैं एक्स वेक्टर 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, डायरेक्शन तो वही रहेगा, टुवर्ड्स नॉर्थ ही रहेगा, बट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं कैपिटल या कोई वाई वेक्टर लिखता हूं, और वाई वेक्टर में ये लिख दूं कि 10 सेंटीमीटर इंटू एक्स यूनिट वेक्टर, तो देखो एक नया वेक्टर बना। कैसे बना, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर से क्या बन गया, एक न्यू वेक्टर बना। क्या बना, न्यू वेक्टर बना। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। कोई भी यूनिट वेक्टर में यदि आप किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो एक क्या जनरेट करता है, न्यू वेक्टर जनरेट करता है। कोई भी एक न्यू वेक्टर जनरेट करता है। इतनी बात आपको समझ आया? चलिए, तो ये फॉर्मूला भी हमने वही लिखा है, ए वेक्टर यानी कोई भी एक न्यू वेक्टर है, ए, यहां पे लिख सकते हैं आप, ए न्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब देखिए इसी फॉर्मूले को मैं मैथमेटिकली और भी ज्यादा समराइज कर देता हूं थोड़ा, कैसे देखते रहो। अब सोचो बेटा, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दीजिए। उससे पहले आप लोग एक छोटी सी और बात समझ लो।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट या डिनोट कैसे करते हैं? यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय कैप। किसके थ्रू डिनोट किया जाता है? कैप के थ्रू। कैसे? लाइक सोचो, अगर कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, और वहां पे आप बोलते हो कि इस ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर बताइए आप, तो इसको क्या लिखोगे? ए कैप लिखोगे। क्या लिखेंगे आप? ए कैप लिखेंगे। ठीक है, इस कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है बच्चों। कोई भी अगर एक वेक्टर है, उसके ऊपर अगर इस टाइप का कैप लगा हो, तो इसका मतलब है वो यूनिट वेक्टर है। ओके, तो यहां पे आप समझोगे कोई भी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैप से। इस तरह से किसी भी वेक्टर, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर, ध्यान दीजिएगा बेटे, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर कैप लगा हो तो उसे आप क्या पढ़ेंगे? यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। और किसी वेक्टर के ऊपर लेफ्ट टू राइट एरो लगा हो तो वो वेक्टर है, आप जानते हो। तो यहां पे एक फॉर्मूला जो हमने लिखा था, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए कैप। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इनटू मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब क्या हो गया बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो फिर से मैं लिख देता हूं, न्यू वेक्टर ए इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। न्यू वेक्टर कोई है, नया कोई वेक्टर है ए, वो किसके बराबर होगा? यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बराबर होगा। ये आप फॉर्मूला ऑलवेज याद रखेंगे, ये आपको बहुत ज्यादा फिजिक्स में यूज होगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा बेटे। ये दोनों फॉर्मूले को आप हमेशा दिमाग में याद रखेंगे। कोई भी एक वेक्टर ए, उसको क्या ले सकते हैं? यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एग्जांपल समझो, मान लो कि एक कोई वेक्टर है, कितने सेंटीमीटर का है? बी वेक्टर 1 सेंटीमीटर है और वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं किसमें? ए वेक्टर। तो मैंने क्या किया, इस यूनिट वेक्टर में 1 सेंटीमीटर है और डायरेक्शन भी बता रहा है, तो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 15 से। तो किसमें कन्वर्ट हुआ ये? ए वेक्टर में। क्यों हो गया बेटा? क्योंकि मैग्नीट्यूड उसकी बढ़ गई। बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड अब कितनी हो गई? 15 हो गई। तो वो एक नया वेक्टर हुआ ना, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए वेक्टर कहते हैं। एग्जांपल समझ में आया? चलो अब देखो, अगर डाउट होगा तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग एक यहां पे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी जनरेट करेंगे। देखिए, हम लोगों ने अभी लिखा था वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कैप। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इनटू मॉड ऑफ ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मॉड का मतलब क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को वो रिप्रेजेंट करता है, मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। मॉड ऑफ ए अगर ऐसे भी लिख सकते हो आप, ओके, समझ आ गई? या मॉड ए ही लिखा जाता है। मॉड ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। बेटे इसी फॉर्मूले से देखो क्या हो सकता है, ए कैप यानी यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये और अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। देखिए, अगर आप ध्यान दें तो ये भी एक फॉर्मूला है। ये क्या फॉर्मूला बना यहां पे? ध्यान से अगर देखें तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आपका यूजफुल फॉर्मूला है पूरे फिजिक्स के लिए। यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर कैप लगा हो तो उसे क्या पढ़ोगे आप? यूनिट वेक्टर। देखिए यहां पे ए अल्फाबेट है, उसके ऊपर कैप लगा तो यूनिट वेक्टर।
दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब एक एग्जांपल समझो बेटा, मान लो कोई वेक्टर है, ये x वेक्टर है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 15 सेंटीमीटर है। इसको मैं बोलता हूं कि कन्वर्ट इट इनटू यूनिट वेक्टर। इसको यूनिट वेक्टर में आप कन्वर्ट कीजिए, मैंने कहा आपको। तो आप क्या करोगे, आप क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखोगे x कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर यानी x वेक्टर, डायरेक्शन देखो बेटा ये है, डायरेक्शन किधर है, लिख दे रहा हूं टुवर्ड्स ईस्ट है। ओके, तो आप इधर यूनिट वेक्टर में इसको कन्वर्ट कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, x कैप इज इक्वल्स टू x वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ x लिखेंगे। अब क्या कीजिएगा, 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 सेंटीमीटर। तो क्या x कैप इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो 1 आ गया, मैग्नीट्यूड 1 आ गया और स्पेसिफिक डायरेक्शन बता रहा है। तो x किसमें, x कैप आ गया यानी यूनिट वेक्टर आ गया, यानी x वेक्टर जो था वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया आपने। किसी भी दुनिया के वेक्टर, कोई भी दुनिया का वेक्टर है, उसकी कुछ मैग्नीट्यूड है और उसकी कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन है और आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्मूले को आप क्या करोगे, यूज करोगे, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मान लो 100 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ दे दिया गया, ठीक है, और बोला गया कि उस वेक्टर को क्या कर दो, मान लो ए वेक्टर है, बोला गया कि अब उसको ए वेक्टर को आप कन्वर्ट कीजिए यूनिट वेक्टर ए में। तो आप क्या करेंगे, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मतलब 100 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ अपॉन 100 से 100 कैंसल आउट हो गया, तो 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ए कैप में आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया ए का। बात समझ आ गई आप लोगों को? चलिए यहां तक तो बहुत अच्छा समझ आ गया हम लोगों को। एक बात और समझ लेते हैं, थोड़ा सा नोट्स इसके बारे में। यूनिट वेक्टर बेटा याद रखना, मेनली जो यूज किया जाता है उसको, वो किसके लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, यूनिट वेक्टर ऑलवेज यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन। इन छोटे छोटे बातों को हम लोग नोट करते जाएंगे, नोट लगा लीजिए या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, उसमें लिखते जाइए। क्या लिखिए, यूनिट वेक्टर इज मेनली यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन। Unit vector is mainly used for representation of direction of given vector. छूट रहा था, of given vector. Unit vector मेन तौर पे क्या कहां पे यूज करते हैं, किसी भी जो दिया गया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया जाता है। मैंने पहले ही बता रखा है। और एक बात, यूनिट वेक्टर का आप खुद सोच करके एक बार देखो कि मेनली सिग्निफिकेंस किसके लिए है, डायरेक्शन के लिए है। और यूनिट वेक्टर के पास ना तो कोई स्पेसिफिक डायमेंशन होता है, ना ही कोई स्पेसिफिक यूनिट होती है। वो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, वो मीटर में भी हो सकता है, वो किलोमीटर में भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एसआई यूनिट जैसे लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है ना, होती है कि नहीं होती बच्चों, उस तरह से इसकी स्पेसिफिक ना तो कोई डायमेंशन है और ना ही कोई यूनिट है। इस बात को भी याद रखेंगे आप। यूनिट वेक्टर हैज नो डायमेंशन एंड यूनिट, कोई भी स्पेसिफिक इसकी यूनिट नहीं होती है, ना ही कोई डायमेंशन होता है। अगली एक बात और याद रखेंगे, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग जो होती है, देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस है बेटा, ये आपकी वाई एक्सिस है, और मैं एक मार्कर और ले रहा हूं,
देखो एक्स एक्सिस की तरफ अगर यूनिट वेक्टर दिखाना हो तो हमेशा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से। वाई एक्सिस की तरफ अगर उसे दिखाना हो, वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस की तरफ, तो हमेशा जे कैप से दिखाओगे। और जेड एक्सिस यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है जेड एक्सिस की तरफ अगर दिखाना हो तो उसको हमेशा और हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के कैप से। देखो एक बार समझो, विजुलाइज कराता हूं। ये एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये रहा, ये है ना, थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज कीजिए। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई बेटा, ये वर्टिकल एक्सिस हो गई, ये ब्लैक वाला मार्कर का जो टिप है, और ये जो नेक्स्ट थर्ड जो एक्सिस ले रहे हैं वो क्या है, जेड एक्सिस है। तो देखो इस एक्सिस के लॉन्ग, मेरे हाथ को देखो, इस एक्सिस के लॉन्ग यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग आप दिखा रहे हो यानी आई कैप से दिखाओगे। वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग दिखा रहा है तो इसको किससे दिखाएंगे, जे कैप से। और इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्स और वाई के परपेंडिकुलर जो थर्ड एक्सिस जेड एक्सिस है उसके लॉन्ग दिखाओगे तो हमेशा के कैप से दिखाओगे। तो इस बात को भी अच्छे से याद रखिएगा। ओके, लिख रहा हूं मैं, यूनिट वेक्टर along positive x axis, y axis and z axis are denoted by या represented by I cap, J कैप एंड K कैप। यहां पे शॉर्टकट में लिख देता हूं बेटा, एक्स एक्सिस में हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई कैप को रिप्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट करेंगे आप, जे कैप को रिप्रेजेंट करेंगे। और जेड एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, के कैप को रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात को ऑलवेज नोट कर लीजिएगा अच्छे से दिमाग में, अदरवाइज डायरेक्शन आप गलत कर बैठोगे, ठीक है ना। अदरवाइज डायरेक्शन आप क्या करोगे, गलत कर बैठोगे। ध्यान देना एक बात और, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप कितना होगा, तीनों तो यूनिट वेक्टर है तो तीनों की मैग्नीट्यूड कितनी होगी बेटा, 1 होगी। इट मींस मॉड ऑफ आई कैप इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जे कैप, दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ के कैप एंड इट इज इक्वल्स टू 1। ये भी एक बात याद रखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप कितने किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको कैसे बोर्ड पे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं दिखा दे रहा हूं आपको, देखो। देखिए, देखो बेटा, ध्यान से देखना, इसको अच्छे से समझना। ये आपकी एक्स एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है यानी वाई एक्सिस, और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्चुअल में होता तो ये है, होना तो ये चाहिए, बट हमारा बोर्ड 2D होता है तो इस वजह से हम लोग इसको दिखाते हैं। ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है। इन दोनों का परपेंडिकुलर एक्चुअल में होगा बेटा ये, ठीक है ना, बट हम लोग बोर्ड पे उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और उसे बोलते हैं जेड एक्सिस। तो याद रखना कि जो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर लोगे, यानी जो इसके अलोंग लेंगे आप तो क्या लेंगे आप, आई कैप लेंगे। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लोगे तो क्या लोगे, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग लोगे तो क्या लोगे, के कैप। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलो आज यही तक हम लोग करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा डायरेक्शन करेंगे अपन और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।